पुणे के आउटर से इलाके में मौजूद है एक ऐसी बिल्डिंग कि जिस किसी ने भी उसके बारे में सुना वो मजबूर हो गया। खुद को रोक नहीं पाया, कंट्रोल नहीं कर पाया उस बिल्डिंग के पास खुद को ले जाने से। कहते हैं कि इस बिल्डिंग में ऐसे शैतान, ऐसी भूत प्रेत आत्माएं वास करती हैं कि अगर आप उस बिल्डिंग के बारे में चर्चा करेंगे, अगर आप उस बिल्डिंग की घटनाएं कहानियां सुनेंगे, तो ऑटोमेटिकली आपका मन करेगा कि मैं भी वहाँ पर जाऊँ, उस चीज़ को एक्सपीरियंस करूँ, उस बिल्डिंग का जो फील है वो मुझे मिले। क्योंकि आज के ज़माने में जो बुराई का ज़माना चल रहा है, कलयुग का ज़माना चल रहा है, ऐसी नकारात्मक चीज़ें, ऐसी शैतानी चीज़ें हमारे इंटरनल चीज़ों को अच्छी लगती है। अगर आपके ऑरा में थोड़ा सा भी कुछ भी गड़बड़ है तो अब बाय डिफ़ॉल्ट उस बिल्डिंग की तरफ खींचे चले जाएंगे। और अगर अब आप ये वीडियो आधे में ही छोड़ देते हैं तो आपको पता नहीं रहेगा कि बाय चांस आप वहाँ पर पहुँच गए तो वहाँ से निकलना कैसे है। तो ये जो घटना है द्रोण और राज नाम के लड़के के साथ घटी थी। पुणे के रहने वाले ये दोनों लड़के अच्छी खासी अपनी ज़िंदगी काट रहे थे। 17 साल की उम्र रही होगी। एडवेंचरस लाइफ जीते थे। जिस किसी भी जगह के बारे में इनको पता चलता था, मतलब अगर वो जगह हिडन है, ऑफ टाइप की लोकेशन है, तो वहाँ पर ये ज़रूर जाते थे। वहाँ पे जाकर मस्त टाइम पास करते थे, बैठते थे, उस जगह की सारी मेमोरीज अपने मोबाइल में इकट्ठी करते थे। कई बार ये कैमरा लेके भी जाते थे। ये कोई यूट्यूबर या सोशल मीडिया क्रिएटर नहीं है, लेकिन इनको बस ऐसी जगहों पर जाके यादें इकट्ठी करना, यादें कैप्चर करना अच्छा लगता था। और ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं। जो हर इंसान फोटो वीडियो खींचता है वो ज़रूरी तो नहीं ना कि सोशल मीडिया क्रिएटर ही हो। तो ये लोग भी जाते रहते थे। अभी से कुछ ही दिन पहले द्रोण को उस बिल्डिंग के बारे में पता चला। द्रोण का बहुत मन किया वहां पे जाने का। जैसे मैंने आपको बताया, जो कोई भी इसके बारे में सुनता है वो ऑटोमेटिकली, तुरंत तो नहीं, भले ही बाद में, लेकिन ऐसा फील करने लगता है कि मुझे उस बिल्डिंग के आसपास जाना चाहिए। तो इसको उसके बारे में पता चला और इसका इंस्टेंटली मन करने लगा, यार वहाँ पे जाना है, वहाँ पे जाना है, वहाँ पे जाना है, कैसे भी करके जाना है। वो राज को फ़ोन लगाता है, राज यार भाई ऐसी ऐसी लोकेशन के बारे में पता चला है, अपने घर से लगभग 30-35 किलोमीटर की दूरी पर है। ये लोग मेन पुणे सिटी में रहते थे और ये बिल्डिंग थोड़े आउटर इलाके में। ऐसी ऐसी जगह के बारे में पता चला है, चलें क्या। राज भी जब उस बिल्डिंग के पूरे कारनामे सुनता है तो उसका भी मन करता है, हाँ भाई। कारनामे ये थे, पता ये चला था कि वो बिल्डिंग पूरी तरीके से अबंडेंट है, लेकिन फिर भी रात के अंधेरे में, सुनसान समय में अगर आप वहाँ पर जाएंगे तो आपको वहाँ पे बहुत सारी आवाज़ें सुनाई देगी। ऐसी आवाज़ें सुनाई देगी कि इस बिल्डिंग में बहुत सारे लोग हैं, आपके इर्द गिर्द बहुत सारे लोग हैं, लेकिन लिटरली वहाँ पर कोई भी नहीं रहेगा। आप इमेजिन करके देखिए, आप कहीं पे खड़े हैं और वहाँ पे बहुत आवाज़ आ रही है, बहुत क्लियर आवाज़ आ रही है लोगों की, लेकिन वहाँ पे आपके अलावा कोई भी नहीं है। तो आपको ये चीज़ अनोखी लगेगी कि नहीं। तो ये चीज़ जब द्रोण और राज दोनों को पता चली तो इनका बहुत मन किया वहाँ पे जाने का। राज बोलता है ठीक है भाई चलते हैं। तो इन लोगों ने डिसाइड किए कि अगली ही रात अपने अपने घर पे बात करेंगे कि एक दूसरे के घर पे पढ़ाई करने के लिए जा रहे हैं। 17 साल की उम्र ये दोनों की, 11th में पढ़ते थे। दोनों ने अपने अपने घर पे बोले कि, जैसे राज ने अपने घर पे बोला कि मैं इससे घर पर पढ़ाई करने के लिए जा रहा हूँ, और द्रोण ने कहा कि मैं राज के घर पर पढ़ाई करने के लिए जा रहा हूँ। दोनों को परमिशन मिल गई। दोनों ने अपने अपने घर पे ये भी बोले थे कि हम पूरी रात वहाँ पर रहने वाले हैं। ये दोनों एक दूसरे के घर गए नहीं। एक लोकेशन डिसाइड किए थे अपने कॉलेज के पास की, मतलब स्कूल जूनियर कॉलेज के पास ये दोनों मिलते हैं। रात में तकरीबन 12 बजे के आसपास। दोनों को ही बाइक चलाते आती थी। मतलब इसमें से जो राज था वो अपनी बाइक लेकर आया, दोनों बाइक में सवार हुए और पहुंच गए लगभग आधे से पौन घंटे ड्राइव करने के बाद उस लोकेशन के सामने। उस बिल्डिंग के नज़ारे को देखकर ये दोनों का खून सूख गया था, क्योंकि वो बिल्डिंग कहीं से भी नॉर्मल दिखाई नहीं दे रही थी। एक तो ये बिल्डिंग एक ऐसी जगह पर खड़ी हुई थी जहां पर दूर दूर तक कुछ नहीं दिख रहा था, ना कोई वॉचमैन और ना ही कोई जानवर। जनरली जो ऐसी सुनसान सी लोकेशन होती है वहां पर कुत्ता, बिल्ली, चूहा ये सब रहने लगते हैं, लेकिन यहां पर कुछ भी नहीं था। बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस, किसी की आवाज भी नहीं आ रही थी।
जिन लोगों ने सुने थे वहाँ पर आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको रात के समय लोगों के चीखने, चिल्लाने, चलने, बात करने की आवाज़ सुनाई देती है। ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था। जंग लगा हुआ एक बड़ा सा गेट इस बिल्डिंग के सामने था। इस बिल्डिंग को देखकर ऐसा लग रहा था कि अभी से 35-40 साल पहले इस बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन शुरू तो हुआ होगा, लेकिन किसी कारणवश बीच में ही बंद हो गया और आगे नहीं बढ़ पाया। और इतने सालों से ये बिल्डिंग का ढांचा बस ऐसे का ऐसे ही खड़ा है। जी हाँ, ये पूरी तरह से बनी हुई बिल्डिंग नहीं थी, बल्कि कंक्रीट का एक बिल्डिंग वाला ढांचा था। गेट वेट था प्रॉपर। हाँ, और इन लोग वहाँ पे खड़े थे और इनको समझ में नहीं आ रहा था कि अंदर जाएं तो जाएं कैसे, क्योंकि जो मेन गेट है बड़ा सा लोहे वाला जो जंग खाया हुआ है, उसके अंदर ढेर सारी घासें उग चुकी थी, छोटे छोटे पौधे उग चुके थे, पेड़ वेड़ भी लगे हुए थे। उसके बाद बिल्डिंग का दरवाज़ा था। अब डर भी लगे, क्योंकि ये बारिश का टाइम चल रहा है। अभी से कुछ दिन पहले की बात है, बारिश का टाइम चल रहा है, तो साला कीड़े मकोड़े ना आ जाए, सांप वाप। मेरे जैसा कोई इंसान हो तो सांप से बहुत डरे, क्योंकि मुझे तो दुनिया में किसी चीज़ से डर नहीं लगता, लेकिन सांप से लगता है। और ये दोनों को भी लग रहा था। भाई भूत से तो हम बाद में निपट लेंगे, भूत को तो बाद में एक्सपीरियंस कर लेंगे, उससे तो बच के निकल भी सकते हैं, लेकिन अगर सांप बिच्छू मिल गया जो वेनमस निकला तो भाई अपना खेल खत्म। लेकिन फिर भी द्रोण राज को हिम्मत देते हुए कहता है कि भाई यहाँ तक आए हैं तो अंदर भी चलते हैं। एक मोटी सी लकड़ी उठाते हैं, अपने अपने मोबाइल का फ्लैशलाइट ऑन करते हैं और पहले लकड़ी से घास फूस को हटाएंगे और फिर सीधे सीधे आगे बढ़ेंगे। बोले ठीक है। हवा भी ऐसी चल रही थी, बिजली भी ऐसी कड़क रही थी, जैसे कि मान लो नेचर ने ही डिसाइड कर लिया है कि एक भूतिया माहौल क्रिएट करना है। जी हाँ, इनके साथ ऐसा हो गया था। बड़ा ही एडवेंचरस फील आ रहा था इनको। किस्मत से मोटी मोटी दो ऐसी लकड़ियाँ मिल भी गई। अपने अपने मोबाइल का फ्लैशलाइट ऑन किए और गेट को कर से खोल के अंदर तरफ चले गए। वो घास से ऐसा 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 हटाते हुए किस्मत से कुछ भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं। एक बिच्छू था जो इतना छोटा सा रहा होगा, बहुत तेज़ी से इनको देख के भागा। इनसे ज़्यादा वो बिच्छू डर रहा था, वो भाग गया। अब फाइनली वो घास वाली लोकेशन से ये लोग आगे आ चुके हैं। मतलब ये प्रॉपर अब बिल्डिंग के प्रीमाइसेस के अंदर है। इस बिल्डिंग का एक और दरवाज़ा जो लकड़ी का है, टूटा फूटा सा है, बस ऐसे ही चिपका हुआ है, ऐसे ही लगा हुआ है। उसमें कोई कुंडी वगैरह नहीं है। नॉर्मली ये लोगों ने उसको खोले और अंदर अंदर जैसी घुसे हैं, मतलब बाकी का नज़ारा तो पूरा खंडर है। ज़्यादा इन लोगों का ध्यान भी नहीं गया, क्योंकि अंदर घुसते से ही इनको सामने दिखाई दी एक लिफ्ट। अजीब बात यह थी कि ऐसी खंडर बिल्डिंग में एक लिफ्ट लगी हुई थी। उस लिफ्ट की जो बटन होती है ना, लिफ्ट की वो बटन, वो रेड रंग से चालू दिख रही थी। ये कैसे हो सकता है? इतने सालों से बंद पड़ी इस बिल्डिंग में लिफ्ट है, और लिफ्ट में इलेक्ट्रिसिटी का संचारण भी है, और शायद लिफ्ट चलने वाली होगी। ये दोनों ने एक दूसरे का मुंह देखे और बोले चल भाई चलते हैं। ये क्या सीन है? ये इम्पॉसिबल है, हम सपना तो नहीं देख रहे हैं। ये बिल्डिंग में लिफ्ट चालू कैसे हो सकती है? फिर थोड़ी आगे बढ़े, बिल्डिंग मतलब वो लिफ्ट की बटन दबाने ही वाले थे, कितने में राज रोकता है द्रोण को और कहता है कि भाई ऐसा भी तो हो सकता है कि ये बिल्डिंग बाहर से दिखने में सिर्फ और सिर्फ ऐसी ढांचे जैसी हो, खंडर हो, लेकिन अंदर लोग रहते हो। क्योंकि लोग रहते हैं तभी तो लिफ्ट है, इलेक्ट्रिसिटी है। हो सकता है किसी ने अपना कब्जा बना लिया हो, लीगली नहीं, बस ऐसे ही रह रहा हो। ये बोलता है हो तो सकता है, तभी तो लोग कहते हैं कि यहाँ पे कोई नहीं होता है फिर भी आवाज़ सुनाई देती है। बाहर वाली दुनिया को ऐसा लगता होगा कि ये पूरी तरीके से वीरान है, लेकिन सच्चाई ये है कि अलग अलग कमरों में या कोनों में लोग रहते होंगे। चल कोई नहीं, ये भी एक अलग इन्फॉर्मेशन मिलेगी, ये भी एक अलग एडवेंचर मिलेगा कि जिस बिल्डिंग को लोग इतने समय से भूतिया समझते थे वो बिल्डिंग नॉर्मल है, और हमने उस चीज़ का खोज करके निकाल बैठे। चलना, एक बार लिफ्ट में चलते तो हैं। ये लोग बटन दबाए, लिफ्ट के अंदर घुसे। लिफ्ट का दरवाज़ा बंद हुआ, कड़ 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 करते हुए। अब अचानक से द्रोण कहता है कि भाई कौन से फ्लोर में जाए? 13-14 फ्लोर की ये लिफ्ट है। तो राज सोचता है, कहता है कि शुरुआत करें बेसमेंट से। क्या हो सकता है बेसमेंट में कोई रहता हो? क्योंकि इस बिल्डिंग का बेसमेंट तो है, ये तो समझ में आया था अंदर आते टाइम। और किसी भी बिल्डिंग का बेसमेंट है या नहीं है, आप उस बिल्डिंग में जाएंगे तो उसके कंस्ट्रक्शन और उसके स्ट्रक्चर को देख के आप पता लगा सकते हैं कि इस फ्लोर के नीचे भी कुछ है क्या,
क्योंकि जिन बिल्डिंग्स के बेसमेंट होते हैं उनकी बनावट ही अलग दिखती है। तो ये समझ गया था। राज बोलता है कि देख, ऐसा भी हो सकता है कि लोग बेसमेंट में रहते हो, इसलिए किसी को दिखते नहीं है, खाली आवाज़ सुनाई देती है। तो हम पहले बेसमेंट में चलते हैं। द्रोण देखता है कि हाँ यार, सारे फ्लोर की बटन तो है लेकिन बेसमेंट की बटन नहीं दिख रही है। हो सकता है इंटेंशनली यहाँ पे रहने वाले लोगों ने उस बटन को तोड़ ताड़ दिए हैं। लेकिन नीचे एक छोटी सी बटन थी जो जंग खाई हुई थी, उसमें बी बेसमेंट ऐसा कुछ लिखा नहीं था। इन्होंने सोचा 100% यही है, और जैसी उसको दबाए हैं, लिफ्ट जैसे टूटने जैसे पहाड़ करके नीचे ऐसी गई है इतनी तेजी से कि दोनों के हार्ट बीट उतनी देर के लिए रुक गई थी। बड़ी भयंकर तरीके से नीचे गई, घबराहट हो गई थी, और बहुत तेजी से नीचे आने के बाद रुक गई। दरवाजा करके खुलता है। ये दोनों बाहर का नजारा देखते हैं। बाहर सिर्फ दोनों तरफ से कंक्रीट की दीवार और एक पतली सी गली, पता नहीं कहां तक जा रही है। लाइट थी नीचे, बंद चालू बंद चालू, एक एक सेकंड में फ्लिकर हो रही है, एक एक सेकंड में फ्लिकर हो रही है। इन्होंने सोचा 100% यहीं पर कोई रहते होंगे। चल इस गली से जाते हैं, ये गली कहां तक जा रही है, क्योंकि ऊपर बिल्डिंग खंडर है, नीचे साफ सफाई सी दिख रही है। जहां पे इंसान रहते हैं वहां पे साफ सफाई तो ऑब्वियसली वो रखेंगे, और लाइट भी रखेंगे। यहाँ पे है। दोनों उस पतली सी गली से आगे बढ़ने लगे। दोनों ने अपने मोबाइल का फ्लैश लाइट ऑन भी रखे थे, क्योंकि लाइट फ्लिकर हो रही थी, बंद चालू बंद चालू बंद चालू ऐसी हो रही थी, इसलिए फ्लैश लाइट ऑन रखना ज़रूरी था। थोड़ी आगे जाने के बाद एक मोड़ आया, फिर दूसरा मोड़ आया, फिर तीसरा मोड़ आया, और ये पतली सी गली ख़त्म ही नहीं हो रही है। ये दोनों हैरान हुए कि साला ये जितनी बड़ी बिल्डिंग थी नहीं, उतनी बड़ा तो ये बेसमेंट है। क्या ये बेसमेंट अंदर ही अंदर कहीं बना हुआ है? हम साला चलते चलते कहीं और ही तो नहीं पहुंच जाएंगे? ये कोई खुफिया रास्ता वगैरह तो नहीं है? भूत के चक्कर में हम इस बिल्डिंग में घुसे हैं, कुछ और ही हाथ में लग गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। रुक के एक दूसरे से बात करने लगे कि भाई वापस चलते हैं, ये मामला भूतिया नहीं, कुछ और ही समझ में आ रहा है। कुछ और ही मतलब, आप समझदार हैं, बेसमेंट ही बेसमेंट में कोई रास्ता बना हो तो डरा देने वाली चीज़ें तो होती है वो। तो दोनों इसलिए डर गए थे और डिसाइड किए थे कि लौट के चलते हैं। ये दोनों ऐसे बात कर ही रहे हैं कि अचानक से ऐसा अपना साइड विजन होता है ना, उससे राज को बिल्कुल एंड में, वो गली अभी भी चल रही है, उस गली के काफ़ी आगे वाले हिस्से में जहाँ पे अंधेरा था, वहाँ पे एक आदमी खड़ा हुआ दिखता है। बड़ा विचित्र सा आदमी, उसे कपड़े पूरी तरीके से फटे हैं, पूरे शरीर में चोट के निशान, और बाल ऐसे बिखरे हुए हैं कि मैं क्या एक्सप्लेन करूं। वो आदमी बस ऐसे करके इनको देख रहा है। टप 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 ऐसी आवाज आ रही है। उस आदमी की उंगली में शायद बहुत ज्यादा चोट लगी थी, या उंगली कटी हुई थी, और उससे लाल पानी टप टप, कटे वाले हिस्से से लाल पानी टप टप नीचे टपक रहा था। उसी की आवाज आने लगी। राज तुरंत अपने दोस्त ड्रोन का हाथ पकड़ता है, कहता है भाई ड्रोन कुछ मत बोल, सामने देख कौन खड़ा है और हमारी तरफ घूर घूर के देख रहा है। भाई मुझे तो घबराहट हो रही है, चल वापस चलते हैं। ड्रोन ने बोला हाँ चलते हैं। ऐसा बोल के दोनों जैसी पलटे हैं, एग्जैक्टली इनके पीछे, वो गली तो लंबी थी क्योंकि ये लंबा लंबा चल के आए थे, एग्जैक्टली इनके पीछे वही आदमी दिखाई दिया जो अभी सामने दिखाई दे रहा था। इनकी तो मतलब धड़कनें वहां पे रुक गई, खून सूख गया। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? कोई हमको सामने दिखाई दे रहा था और हम पीछे पलटे तो वो पीछे भी खड़ा हुआ है। दोनों के मुंह से चीख निकल गई और एक दूसरे का हाथ पकड़ के ऐसा भागना शुरू किए, ऐसा भागना शुरू किए कि भागे 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 भागे। अब देखो भाई, लाइट बंद चालू बंद चालू बंद चालू ऐसी हो रही थी, और जो आदमी खड़ा था वो लाइट बंद होती थी ना और फिर चालू होती थी ना, इनके थोड़े और आगे जा रहा था, इनके और आगे आ रहा था। मतलब वो आदमी बिना चले भी इनका पीछा कर रहा था। भागे 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 थोड़ी आगे जाने के बाद द्रोण के हाथ से राज का हाथ छूट गया। अंधेरा बार बार हो जा रहा था। द्रोण पलट कर देखा तो राज पीछे ही छूट गया रहा होगा, लेकिन द्रोण को अभी खुद को बचाना था। द्रोण भागते भागते एक गली को देखा, ये भूल भुलैया टाइप की गलियां हो गई थी भाई। एक गली को देखा और वहां से शार्प राइट टर्न लिया है और सामने दिखाई दी लिफ्ट। वो लिफ्ट भी बंद चालू बंद चालू, ऐसी ऐसी आवाज से बंद चालू हो रही थी यार।
मतलब मैं मुंह से आवाज़ निकाल रहा हूँ, वो आपको बड़ा विचित्र कॉमेडी लग रहा होगा, लेकिन वो लिफ्ट बड़ी अजीब सी ऐसी कर 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 की आवाज़ निकाल रही थी। बंद होती थी तो अजीब सी आवाज़ करती थी, खुलती थी तो और अजीब सी आवाज़ करती थी। क्या है, इसने बोला ठीक ठीक है ठीक है ठीक है, मैं घुसता उसके अंदर। वो जैसी खुली, फटाक से घुसा और बटन दबाने लगा। फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर, जो दबे सब में दबाने लगा। लिफ्ट के अंदर हालांकि लाइट तो थी, लेकिन इस बार जब इसके अंदर घुसने के बाद जैसी वो लिफ्ट बंद हुई तो खट से लाइट बंद हो गई। लिफ्ट के अंदर की लाइट बंद हो गई। लिफ्ट के अंदर की लाइट पहले फ्लिकर नहीं कर रही थी, लेकिन अब जो ये घुसा द्रोण तो लाइट बंद हुई। अब ये तो भगवान का नाम लेने लगा, हे भगवान मुझे बचा लो, भगवान बचा लो, मुझे बचा लो, बचा लो, बचा लो, मैंने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा हूँ, मैं बस यहाँ से जिंदा निकल जाऊँ, मेरा दोस्त का है मुझे नहीं मालूम। कितने में इसको फील होता है कि लिफ्ट झटके से ऊपर की तरफ गई, झटके से इसकी जान में जान आई कि लिफ्ट ऊपर गई है। देखो, ये हो सकता है कि लिफ्ट की लाइट चली गई हो, लेकिन मैं ऊपर जा रहा हूँ, ग्राउंड फ्लोर में पहुँचूंगा, लिफ्ट खुलेगी, मैं बाहर, या कोई भी फ्लोर में लिफ्ट खुले मैं तेज़ी से भागूंगा। पक्का इस बिल्डिंग में सीढ़ियाँ तो होगी ही होगी। भाई ये लिफ्ट ग्राउंड फ्लोर में रुकी और जैसी रुकी वैसी लिफ्ट की लाइट आई। लिफ्ट की लाइट आई, लिफ्ट का दरवाज़ा करके खुला और ये जैसे बाहर निकलने को हुआ, इसको एहसास हुआ कि मेरे साथ कोई और भी खड़ा था। देखो, इतनी देर से एहसास क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये डरा हुआ था, लिफ्ट की लाइट बंद थी। लेकिन अब जब लिफ्ट रुकी, लिफ्ट की लाइट चालू हुई और दरवाज़ा खुला तो इसका डर ख़त्म हुआ कि मैं सेफली ग्राउंड फ्लोर में आ गया हूँ, मैं बाहर भाग सकता हूँ। तब इसको फील हुआ कि शायद मेरे साथ लिफ्ट में कोई और भी था। और जब ये पलट कर देखता है तो पीछे कोई और नहीं बल्कि इसका दोस्त राज था, जिसकी आंखें पूरी तरीके से बाहर निकल चुकी थी, आंखों की पुतलियाँ थी ही नहीं। उसका भी जो ये वाला उंगलियों का पोर्शन था ये पूरा कटा हुआ था और यहाँ से लाल पानी टपक रहा था। गर्दन ऐसी थी और बाल वाल ऐसे बिखरे हुए थे, कपड़े ऐसे फटे हुए थे कि जैसे सेम टू सेम नीचे बेसमेंट में उस भूत के दिखे थे। मतलब बेसमेंट में भूत का चेहरा कुछ और था, लेकिन लिफ्ट में इस बार उसी भूत का चेहरा राज के चेहरे से मिल रहा था। और द्रोण ने जब अपने दोस्त राज को ऐसी भूत वाली कंडीशन में देखा तो खुद को संभाल नहीं पाया और वहाँ से बहुत तेज़ी से भागा। वो समझ गया कि राज गया और अगर अब मैं हीरोगिरी के चक्कर में रुका तो मैं भी निपट लूँगा। वहाँ से भाग के वो सीधे सीधे डायरेक्टली अपने घर पर गया और सो गया। अगला दिन निकला। अगले दिन उसने राज को फ़ोन करने की कोशिश किया, फ़ोन नहीं लगा। इसने एक सही दोस्त का फ़र्ज़ निभाया, राज के घर गया और A to Z बात बता दिया। राज की ढूंढाई शुरू हुई, बहुत गहन तरीके से शुरू हुई, लेकिन राज नहीं मिला। पुलिस भी गई, उस बिल्डिंग में भी गई, लेकिन राज नहीं मिला। और आखिरकार ये बोल दिया गया कि सारी बनावटी बातें हैं, हो सकता है कि राज कहीं भाग भुगा गया है और शायद इसके बारे में ड्रोन को भी नहीं बताया। लेकिन ड्रोन का ये कहना है कि दुनिया चाहे कुछ भी कहे, उस रात की सच्चाई मुझे पता थी और ज़िंदगी भर तक मेरे जहन में उसका डर ताज़ा रहेगा। मैं कसम खाता हूँ कि आज के बाद ऐसी कोई भी जगह पे नहीं जाऊँगा जिसके बारे में लोग थोड़ी सी भी उल्टी सीधी बात करते हैं। इस कहानी को ड्रोन ने सिर्फ और सिर्फ इसलिए हमें लिख कर भेजा है कि इस कहानी से हज़ारों लोगों तक ये मैसेज पहुँच सके कि गलती से भी भूत प्रेत या पोजेशन वाली जगह में आपको देखना भी नहीं चाहिए पलट के। क्योंकि कई बार क्या होता है, ऐसी एनर्जीज आप देख भी लेना तो उनको ऐसा लगता है कि आप उनको अपने पास बुलावा कर रहे हैं, और फिर जब अगर वो आपके पास आ गई तो आपका खेल ख़त्म कर सकती है। तो बस इसी एक नोट के साथ इस कहानी का अंत कर देते हैं। अब तक इस वीडियो को देख लेते तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, और इंस्टाग्राम की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ पे जुड़ जाना। और आपके पास भी ऐसी कोई कहानी, टॉपिक या जानकारी हो तो लिख भेजना। हो सकता है मेरा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।